क्या इंडिया का जस्टिस सिस्टम राइटियस है? अगर है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है? आखिर ऐसा क्या है कि इंडिया में तुम्हें सिर्फ एक केस रजिस्टर करवाने के लिए भयंकर आउटरीच करना पड़ता है? आज की इस वीडियो में थोड़ा स्टैट्स, थोड़ा रिसर्च और थोड़ा ह्यूमर के साथ समझने की कोशिश करेंगे कि भाई इंडिया में जस्टिस लेने के लिए तुम्हें कौन से देवता को मनाना पड़ता है। आज उन केसेस के बारे में भी देखेंगे जहां पे बहुत ज्यादा सोशल मीडिया आउटरीच हुआ और उसका आखिर कितना इफेक्ट हुआ, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। और भाई साहब, व्हाइल रिसर्चिंग दिस वीडियो आई केम अक्रॉस अ स्टैट जो मेरे लिए भी अनबिलीवेबल था। So to understand why outrage is the only way, one must examine the statistical baseline of Indian judiciary and enforcement of the same. अबे क्या बोल रहा है? पिलियन बोल, पिलियन। यार मतलब ये आउटरीच टू एक्शन वाली जो पाइपलाइन है ना, उसका डायरेक्ट कॉजल इफेक्ट निकल के आता है। हमारे जुडिशियल सिस्टम के अंदर बहुत बड़ा गैप है जो ऐसा ढेर लगा रखा है ना केसेस का, उसके कारण आता है। इसीलिए पूरी टाइमलाइन के साथ ही समझते हैं यार कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ कहाँ आती है। We will start with reporting, then trial and then conviction. इंडिया में 1 लाख सिटीजन के ऊपर 450 कॉग्निजेबल क्राइम्स रजिस्टर होते हैं एनुअली। एंड जस्ट फॉर कंटेक्स्ट, यूएस, यूके और स्वीडन का ये रहा नंबर तुम्हारे सामने। इंडिया में रजिस्ट्रेशन करवाना अपने आप में ही इमेंस स्ट्रगल है, क्योंकि थाने वाले कहते हैं कि भाई मुझे मेरे थाने का ना नंबर लो रखना है। इसीलिए दिस रिमेन्स अ परवेसिव इशू कि जहां पे आउटरीच नहीं है वहां पे रिपोर्ट नहीं रखी जाएगी। तो टेक्निकली इंडिया स्विट्जरलैंड से भी सेफ है, बट नहीं, सच्चाई तो यही है। ये आता है फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ बर्किंग कि भाई ये तो मेरे थाने में आता ही नहीं, ये तो मेरी रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं, वहां जाके पता करो। ये सारी चीजें क्यों होती है उसके बारे में थोड़ा हमने पिछली वीडियो में भी बात किया था, व्हेन वी टच्ड अपॉन कि पुलिस पर्सनल कितने कम है। उसका डेटा देखना है तो वहां चले जाना। बट ये जो आनाकानी है ना केस को रजिस्टर करने में ही, उसके कारण वुमेन भी इन जनरल डू नॉट फील वेरी गुड अबाउट इट, यू नो, कि वो रिपोर्ट करना, स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट सम ऑफ द वेरी सेंसिटिव इश्यूज। और वो इस रिपोर्ट में साफ दिखता है। अब फिर चलो, इतने सारे स्ट्रगल के बाद, इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन होने के बावजूद भी तुम्हारी एफआईआर किसी तरह रजिस्टर हो जाती है, तब साइकिल स्टार्ट होती है चक्की की। ये चक्की है ना जेल वाले नहीं, ये चक्की है जो लगातार, जिसमें तुम पिसोगे एज अ पर्सन जो विक्टिम है। बार बार केसेस घूमते रहेंगे, नई नई तारीखें मिलती रहेंगी, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। और सबसे मजे की बात पता क्या है? इंडिया में एक कॉन्सेप्ट है फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का। आओ तुम्हें उसके नंबर्स दिखाता हूँ। तो सबसे बुरा जो डेटा आता है वो निकल के आता है फ्रॉम द वेरी कोर्ट्स डिजाइन टू बी फास्ट। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हैं जो पॉस्को के लिए बने हुए हैं, आर फेलिंग टू मीट देयर मैंडेट। अगर तुम 2024-25 का पीरियड का डेटा देखो ना उठा के, जो पेंडिंग रेट है इट इज ऑलमोस्ट 89.2%। दिस मीन्स कि 100 में से सिर्फ 90 केसेस अपने ट्रायल फेज तक पहुंच पा रहे हैं। और तुम्हें बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए जब तुम वेस्ट बंगाल को यहाँ पे देखते हो, जहां पे डिस्पोजिशन रेट सिर्फ 1.6% है। हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा। ये रहे कुछ नंबर्स तुम्हारे जो नेशनल एवरेज है इंडिया की, ये है। वेस्ट बंगाल के नंबर्स ये रहे, उत्तर प्रदेश के नंबर ये रहे, महाराष्ट्र के ये रहे। और पॉस्को के अंदर 89.2% पेंडिंग केसेस हैं। अब इस डेटा के बाद मेरा दिमाग फट गया था भाई। सोचो, एक सर्वाइवर है, उसको बताया जाता है कि तुम्हारा केस ना फास्ट ट्रैक कर दिया है, बट वो फास्ट ट्रैक कोर्ट ऐसा है जहां पे 10 में से 9 केस अभी भी सुनवाई के अंदर चल रहे हैं। फिर आप इसके बारे में क्या कहते हैं? इसीलिए तुम सबसे बड़ी आयरनी देख रहे हो कि क्राइम रेट इतना ज्यादा कम है जब हम कंटेक्स्ट रखते हैं डेवलप कंट्रीज के अगेंस्ट में, बट हमारी जेल्स ओवरफ्लो कर रही हैं। बहुत जगह है, बहुत जगह है, अरे बहुत जगह है। अब देखो, भावनाओं में बहते नहीं है, उसमें कुछ हद तक हाथ ये भी तो है ना कि हमारे पास इतने जजेस ही नहीं है कि वो केसेस सुने जाएं। हमारे देश में करीब 150 करोड़ लोगों के लिए 21,000 जजेस हैं, यानी कि हर 10 लाख लोगों के लिए 15 जजेस, जबकि यूएस और यूरोप में ये नंबर 150 और 220 है। बट इस पूरे पीरियड के दौरान एक और चीज होती है जिसके लिए हमें बेस्ट एग्जांपल कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है, वो है पुणे पॉश केस। जब सैंपल्स को स्वैप कर दिया गया, अलग अलग लेवल पे ब्राइबरी हो रही थी, पूरे केस के फैक्ट्स को अलग ही तरह रिप्रेजेंट कर दिया। और ये कोई नई बात नहीं है, जब भी केसेस लंबे चलते हैं ये पूरा होता है कि वकील कभी इधर बिक रहा है, कभी उधर बिक रहा है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अब चाहे मैं मजाक में बात कह रहा हूँ, बट मैं तुम्हें इसकी थोड़ी सी ग्रेविटी फील करवाता हूँ अभी।
तो रेडिट की ये स्टोरी है, एक फैमिली एक लैंड ओन करती थी, 4 लोगों ने इलीगली ऑक्यूपाई कर लिया, उसके बाद बस वही चला 12 साल का नाइटमेयर। वो बार बार तारीखों के ऊपर जाते रहे, जस्टिस नहीं मिला, फिर उनके खुद के लॉयर ने दूसरी साइड पे सेटलमेंट कर ली, जज हु वाज सपोज्ड टू अपहोल्ड द लॉ वाज बॉट, पुलिसमैन वर यूजलेस, समटाइम्स इवन हॉस्टाइल। और ये सिर्फ एक कहानी है हमारे जुडिशियल सिस्टम की। एंड अल्टीमेटली इसीलिए मेरे दोस्त रजिस्ट्रेशन से लेके ट्रायल तक जब कन्विक्शन तक पहुंचते हैं ना, तो वो बहुत ही कम केसेस हैं जहां पे एक्चुअल में कोई कन्विक्ट निकल के आ पाता है। जो इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं उनको तो बेल मिल जाती है। जेल या बेल? जेल। एक बाबा जो कन्विक्टेड रेपिस्ट है, जेल या बेल? बेल। एक लड़का जो बहुत नशे में अपनी महंगी गाड़ी से 2 लोगों को रौंद देता है, जेल या बेल? बेल। इसीलिए सोशल मीडिया आउटरीच कम्स आउट टू बी वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स, क्योंकि वो एक चीज को लाके रखता है हम ऑडियंस के बीच, और वो है अकाउंटेबिलिटी। ये अपने आप में ना एक फीडबैक लूप की तरह एक्ट करता है। कुछ केसेस के अंदर तो ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है, बट कुछ केसेस में ये भी ठंडा पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि जितना मर्जी तुम आवाज उठा लोगे, अल्टीमेटली जो बॉटलनेक है वो तो हमारा सिस्टम ही है ना। सरप्राइजिंगली मीडिया कवरेज का स्टैटिस्टिकली कोई सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़ता ही नहीं है इस तरह के केसेस में, बिकॉज यहाँ पे जितनी जांच होनी होती है वो प्री आउटरीच फेज के दौरान होती है, और वहां पे तो सारे एविडेंसेस बॉच हो जाते हैं। यही कुछ हुआ था आरजे कर मेडिकल केस के अंदर भी। नो अमाउंट ऑफ मीडिया प्रेशर कैन देन मैन्युफैक्चर डीएनए एविडेंस दैट वाज डिस्ट्रॉयड इन द फर्स्ट 24 आवर्स। ज्यादा अंग्रेजी मत झाड़, सिर्फ इतना बता के मुमकिन है या नहीं। मुमकिन है सर, ऐसा हो सकता है। बट नॉनदलेस जितना भी हम कह लें, ये सिस्टम कंपैरेटिवली बहुत इफेक्टिव है। तुम ये वाला चार्ट देखो, इससे तुम्हें बहुत क्लियर पिक्चर मिल जाएगी। इसीलिए जब तुम इस क्वेश्चन के ऊपर दोबारा रीथिंक करते हो तो बहुत चीजें एक्सप्लेन हो जाती हैं अपने आप ही। इंडिया में जजेस की कमी है, पुलिस के अंदर एम्पैथी नहीं है, लोगों के अंदर पेशेंस नहीं है, लोगों के अंदर ईमान नहीं है, पॉलिटिशियंस करप्ट हैं। हमारा सिस्टम हर तरह से ये रिवॉर्ड करता है इस चीज को कि तुम्हारा केस लंबा चलेगा। तो जब सोशल मीडिया पे बात उठ गई, अब तो बात इज्जत के ऊपर आ गई ना, अब तो करना पड़ेगा चीजें जल्दी। एंड दैट इज वाई सोशल मीडिया आउटरीच बिकम्स अ वेरी गुड वेपन, जहां पे बाकी सारी अकाउंटेबिलिटी फेल हो जाती है। जांगिया बदलने से दस्त नहीं रुक जाते। बट स्टिल यार, बात वही है, मैं हर वीडियो में ट्राई करता हूँ कि कुछ पॉजिटिव नोट के साथ एंड करूँ, बट इस केस में टोटली बात अलग है। ये स्टडी की सारी इंस्पेक्शन यही कंफर्म करती है कि सोशल मीडिया आउटरीच इज द ओनली वे टू गेट मशीनरी टू मूव, बट इज होली इनसफिशिएंट है, क्योंकि डेस्टिनेशन तक तो हमारे जस्टिस सिस्टम को ही पहुंचाना है, और वहां पे 89% पॉस्को केसेस की पेंडेंसी, 2% से भी कम डिस्पोजल रेट इन की स्टेट्स, एंड एक्विटल ऑफ हाई प्रोफाइल एक्यूज्ड प्रूव्स no amount of hashtags can fix a system that has collapsed under its own weight. ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, दिस इज अ सिस्टमैटिक फेलियर। और एंड में मैं तुम्हें वैल्यू ऑफ द वीडियो में फिर से आज एक क्वेश्चन के साथ छोड़ के जाता हूँ कि आफ्टर सीइंग ऑल ऑफ दिस रिसर्च, वेयर डू यू थिंक द प्रॉब्लम लाइज? इज इट पीपल और इज इट सिस्टम, या फिर दोनों? वैसे सिस्टम के ऊपर हमने सिविक सेंस वाली वीडियो में भी बहुत अच्छे से बात की है, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अब जाके वो देखो। और जिन जिन को ये सारी रिसर्च को पढ़ने में मजा आता है, वो चैनल के मेंबर बन जाएं।